तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजना। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना को A to Z देखेंगे, कितनी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनती है सारा A to Z इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे पहले जानते हैं योजना आयोग, यानी कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था, यानी कि वर्तमान में जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने योजना आयोग का गठन किया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। उस टाइम योजना आयोग का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और उसका उपाध्यक्ष जो होता है वो होता है गुलजारी लाल नंदा, यानी कि गुलजारी लाल नंदा। बहुत सी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई तो उस पंचवर्षीय योजना का यानी कि पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो आप गुलजारी लाल नंदा इसका आंसर दे सकते हैं। अब जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई तो ये पंचवर्षीय योजना जब चालू हो गई तो 2 साल के बाद एक मॉडल तैयार किया गया, यानी कि पंचवर्षीय योजना किस तरीके से काम करे, अपना विकास अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो चीज़ दिया है मॉडल उस पर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए एक नई संस्था का आयोग किया गया, गठन किया गया। उस संस्था का नाम है NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। और इसकी गठन आपको 6 अगस्त 1952 में की गई थी। 6 अगस्त 1952 में इसका गठन किया गया था। और बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो आप 6 अगस्त 1952 दे सकते हैं सर। योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली थी, जिसकी मॉडल हेराल्ड डोमन मॉडल था, यानी कि हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना था। और इसका मुख्य केंद्र बिंदु कृषि था, यानी कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, हर चीज कृषि पे डेवलप था। जब देश नए नए आज़ादी हुई थी तो इतनी डेवलप थी नहीं, आदमी को खान पीन रहना हर चीज वो अपने कृषि से करते थे। कुछ भी करना है तो चावल बेच गेहूँ बेच कर ही कुछ करते थे। तो कृषि प्रधान देश थे, कृषि पे जोर दिया गया। और कृषि पर जोर यानी कि कृषि के बारे में सोचते, कृषि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती कोई होती तो उसकी सिंचाई, उसके लिए पानी यानी कि सिंचाई की व्यवस्था। उस तरफ से 3 योजना चलाई गई, यानी कि पहला एक थे भाखड़ नागर परियोजना, इसके बाद दामोदर घाटी नदी परियोजना और ब्यास नदी, ये तीनों परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही चालू किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि भाखड़ा नागर परियोजना कब चालू किया गया था, ब्यास दामोदर नदी परियोजना कब चालू किया गया था। तो आप पहली पंचवर्षीय योजना से इतना चीज याद रख सकते हैं। और दूसरी पंचवर्षीय हम देखते हैं जो 1956 से 61 के बीच में चली थी, जिसका मॉडल बनाया था PC महालनोबिस। PC महालनोबिस ने इसका मॉडल तैयार किया था और उसको औद्योगिक के विकास पे इसका जोर दिया गया था, यानी कि औद्योगिक के क्षेत्र में इस पर जोर दिया गया था। उसमें हमारा 3 कारखाना हमारे देश में लगाया था, यानी कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये स्टील प्लांट तीनों इसी योजना में लगाया गया था, यानी कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। यानी कि पूछा जाए औद्योगिक का विकास यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगा था, राउरकेला किस में लगा था और भिलाई, तो ये तीनों आप सेकेंड पंचवर्षीय योजना में दे सकते हैं। और उसके मॉडल PC महालनोबिस है। तो आप दूसरी पंचवर्षीय योजना से इतनी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं 3rd नंबर में, जो 1961 से 66 के बीच में रही थी, जिसकी मॉडल सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस ने मिलकर ये तैयार किया था। उसका केंद्र बिंदु था आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग पर विकास पर जोर दिया, यानी कि पहले और दूसरे में हम देख सकते हैं कृषि और औद्योगिक देख लिया, और तीसरे में दोनों को मिलाकर इस पर जोर देना, इस पर बल देना, यानी कि इस पर ज्यादा ध्यान देना। और इसमें आपको बता दें कि इसमें एक कारखाना का निर्माण किया था, यानी कि राउरकेला में झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट का भी उद्घाटन किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हरित क्रांति का भी शुरुआत किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को हमारी पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल परियोजना कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम ही अवकाश जब चालू हो गई थी 1966। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं किस परियोजना को असफल परियोजना कहा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1969 से जो 74 के बीच में चली थी, जिसकी मॉडल उतना इम्पोर्टेंट नहीं तो मैंने लिखा नहीं है। और इसकी केंद्र बिंदु देखें तो उसकी केंद्र बिंदु यही थी कि तीसरी पंचवर्षीय में इतनी कारण होने के बाद जो असफल हो गई थी, इसलिए उसी के आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग पर जोर दिया गया, स्थिरता उसका बनाने रखें, क्योंकि वो असफल होने के कारण ही इस पे जोर दिया और इसी पे इसका काम किया गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं 5वां 1974 से 1978 जो DP धर ने मॉडल तैयार किया था, जिसमें गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा तो ये आप याद रख सकते हैं, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
और आत्मनिर्भरता और स्थिरता पर जोर दी गई थी। और पांचवी परियोजना में, ये पांचवी परियोजना 5 वर्ष का ही है, लेकिन इस पे 4 वर्ष ही रहा था, क्योंकि उस टाइम सत्ता परिवर्तन होने के कारण ये परियोजना को खत्म कर दिया। नया सरकार बनने मोदी देसाई का, तो वो ये परियोजना को खत्म करके और रूरल डेवलपमेंट यानी कि 1 साल का जो होता है योजना, वो लागू कर दिया गया था 1978 में। यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पांचवी परियोजना, ऐसा कौन सी परियोजना है जो 4 साल ही चली थी, तो वो परियोजना पांचवी परियोजना है। यानी कि ये याद रख सकते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कहने के लिए 5 वर्ष का, लेकिन वो 4 वर्ष में खत्म कर दिया गया था। और नेक्स्ट हम देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1980 से 85 में चला था, जिसका मॉडल इनपुट आउटपुट यानी कि आयात निर्यात पे काम किया गया था। इसका भी केंद्र बिंदु वही था, यानी कि गरीबी निवारक और रोजगार सृजन, मतलब इसमें रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। यानी कि गरीब निवारक यानी गरीबी हटाओ और रोजगार को सृजन करो, यानी कि रोजगार पैदा करना, रोजगार का उत्पन्न करना अपने देश में, अपने गांव में, अपने विलेज में, हर जगह रोजगार किसी तरह से दिया जाए, उसी पर छठी पंचवर्षीय में जोर दिया गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सातवीं परियोजना, जो 1985 से 90 के दौरान चली थी, और इसका मॉडल इम्पोर्टेंट है। और इसका केंद्र बिंदु देखें तो रोजगार और शिक्षा और जन स्वास्थ्य, यानी कि रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पे जोर दिया गया था। और सातवीं परियोजना के अंतर्गत ही लड़कावा समिति द्वारा गरीबी माप पहली बार योजना में लागू किया गया था, जो किस गरीबी यानी कि कौन गरीबी रेखा माते की उसके ऊपर आता है, वो लड़कावा समिति इसका सृजन किया था। और उसी योजना के अंतर्गत एक नारा दिया गया था, यानी कि भोजन, काम और उत्पादन, ये तीनों नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आई थी। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं आठवीं, यानी कि 1992 से 97 में जो आठवीं पंचवर्षीय परियोजना आई थी, जिसकी मॉडल डब्ल्यू मिलर है। और इसका केंद्र बिंदु देखें तो मानव संसाधन एवं विकास, यानी कि मानव संसाधन का विकास, यानी कि मानव की क्या क्या संसाधन होती है उसके विकास करना, उसके डेवलपमेंट कैसे करना है, तो इस पर जोर दी गई थी। और आठवीं परियोजना के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो 1993 में लागू किया गया था, ये आठवीं परियोजना के अंतर्गत ही आया था, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इससे शुरुआत कब हुई थी, एग्जाम ये पूछा जाता है, तो आप 1993 दे सकते हैं। और ये आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2000 ईस्वी तक चली थी, जिसकी आगत निर्गत यानी कि इनपुट आउटपुट, जो हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना में देखी थी, इसका भी मॉडल यही थी। और 9 यानी कि 6 और 9 का पंचवर्षीय योजना का मॉडल यही है। और इसका केंद्र बिंदु था, यानी कि सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास, यानी कि समाज में क्या न्याय होनी, किस चीज़ के लिए न्याय, किस कोई चीज़ काम है उसके लिए क्या न्याय होगी, उसकी क्या समानता होगी, यानी छुआछूत जो थी उसके लिए समानता, और आर्थिक विकास यानी कि समाज की कि कोई दंड करे, अपराध करे, उसके लिए क्या सामाजिक न्याय होगी, क्या समानता, उसकी आर्थिक विकास पर भी जोर दिया जाता है। कुछ खास ये था नहीं नौवा पंचवर्षीय योजना, इस पर मामूली सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम 10वीं पंचवर्षीय देखते हैं, जो 2002 से लेकर 2007 तक चली थी, जिसकी मॉडल इम्पोर्टेंट है। और अगर केंद्र बिंदु देखें तो गरीबी और बेरोजगार हटाओ, यानी कि गरीबी और बेरोजगार हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या अभी तक है, तो गरीबी और बेरोजगार हटाओ पर जोर दिया था। और इस परियोजना के अंतर्गत इस योजना में ये भी जुड़ा गया, यानी कि अगले 10 वर्षों में अपने आय को दोगुना करना, यानी कि जितनी भी पर व्यक्ति आय है उसको दोगुना करना, इस पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत ही ये नारा दिया गया था कि अपने आय को दोगुना करना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, जिसकी केंद्र बिंदु देखें तो तीव्रतम एवं समावेशिक से विकास, यानी कि तीव्रता से समाज के विकास करना, समाज सेवी विकास का ये जोर दिया था। तो इसकी आप केंद्र बिंदु याद रख सकते हैं। और 11वीं में, अब 12वीं की बात करें, यानी कि 2012 से लेकर 2017, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से स्टार्ट हुआ और 2017 तक चली थी, जिसकी केंद्र बिंदु वही थी जिसमें तीव्रता जोर दिया गया था, यानी कि समावेशी और सतत विकास, यानी कि जो सतत माने हो गया 17 प्रकार की एक डेटा बनी थी, जिसमें 17 गाँवों पर विकास दिया गया, जोर दिया गया। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो हम लोग पूरा पंचवर्षीय योजना देख ले, जो 1951 से लेके आपको 2017 तक चली थी। और उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग की गठन की गई। तो नीति आयोग के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग विस्तार के साथ जान लेंगे। अब हम लोग अवकाश के बारे में जान लेते हैं। जो अवकाश जो हुई थी योजना के दौरान, जो पहली अवकाश आपको 1966 से 69 के बीच में हुई थी, जिसकी 3 कारण थी। पहला जो इंडिया और चाइना का युद्ध 1962 में, दूसरा आपको इंडिया पाकिस्तान के युद्ध 1965 में, इसके बाद 1966 में भारतीय अंतरिक्ष सूखा जो पड़ी थी, उसके लिए ये तीसरी पंचयोजना हुई थी। पहली अवकाश हुई थी। और दूसरी अवकाश की बात करें, जो 1978 से 81 में, यानी कि सत्ता परिवर्तन जो हुई थी, जब मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी,
तो उस टाइम 78 से लेके 80 के बीच में ये अवकाश हुई थी। और तीसरी अवकाश की बात करें तो तीसरी अवकाश आपको 1990 से 92 के बीच हुई थी, जिसमें आर्थिक संकट हमारे देश में जो आई थी, यानी कि हमारे देश की जीडीपी इतनी गिर गई थी कि हमारे देश में बस 15 दिन की राजस्व खर्चा बची थी। तो उसी टाइम में हमारे उस टाइम के वर्तमान में जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो वही ये कार्यभार संभाला और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो तीसरी अवकाश के अंतर्गत ये प्रॉब्लम थी जो हमारी आर्थिक संकट के कारण ये अवकाश लाई गई थी। तो इस वीडियो हम लोग पूरी पंचवर्षीय योजना A to Z देख लिए। जो भी कंफ्यूजन या डाउट अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन बना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर करिएगा, तो कमेंट की रिप्लाई किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम नीति आयोग के बारे में देख लेंगे कि नीति आयोग क्यों बनाया गया, इसका गठन आपका अध्यक्ष पूरा देख लेंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय डालिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय।